इस वक्त पाकिस्तानी नौजवान नाला हैं, यानी 10 साल पहले भी हमने जैसे देखा कि हमारे तदरीसी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको निशाना बनाया जा रहा था। इस वक्त सीरिया में जब हमने आखिरी गुफ्तगू की थी तो 300 से ज़ायद स्टूडेंट्स वहाँ पे फंसे हुए हैं। ये जो हालिया यूनान की तरफ जाती हुई जो बोट है जो कैप्साइज़ हुई है, इसमें भी अगर पाकिस्तानियों की हलाकतों की बात करूँ, इसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी थे। 40 अफराद इस वक्त मिसिंग हैं, 5 के जाबहक होने की अभी तक इतलात मौजूद हैं। तकरीबन 39 लोगों को इसमें रेस्क्यू कर लिया गया है। कैसे देखते हैं यानी पाकिस्तानी नौजवान जो इस कदर इस्तराब का शिकार है, कौन सी सियासी जमात को वो समझते हैं कि वो मदावा करेंगे, या किस लीडर पे सबसे ज़्यादा उनका एक तरह से कहना चाहिए कि एतमाद है? देखें, इसको 30-30 सेकंड में बयान करने की कोशिश जी। करता हूँ। पहले तो बात ये है कि हमारा एक माफिया है यहाँ, जो जिस तरीके से पैसे ले के और एजेंटों के ज़रिए उनको बड़े हसीन ख्वाब दिखला के नौजवानों को बाहर भेजने की कोशिश करता है। वो अपने घर का माल-असबाब बेच के, अपने वालिदैन की प्रॉपर्टीज़ बेच के, अपने जानवरों को बेच के पैसे एजेंटों को दे के जाते हैं, और हमारे इदारे उस पर इतने ज़्यादा फ़ाल नहीं हैं, और ये अमल कई बरसों से जारी है, दहाइयों से जारी है। एक तो उसमें हमारी कमज़ोरी है, हमें उससे करप्शन का एलिमेंट ख़त्म करना पड़ेगा और हमें उसको सुधारना होगा। लेकिन उससे बड़ा अमल ये है कि ये बच्चे जाते क्यों हैं? ये हमारे होनहार सपूत जाते क्यों हैं? इसलिए जाते हैं कि देखिए 19 में हुआ, हमारे कोई तकरीबन इसी तरह दर्जनों बच्चे जो हैं वो समुंदर में गर्क हो गए। इसी तरीके से 22 में हुआ, इसी तरीके से आपके प्रोग्रामों में हमने पिछले 2 साल पहले भी डिस्कस किया इसको। हर मर्तबा वही बात, पहले 650 की किश्ती डूब जाती है, फिर 876 की किश्ती डूब जाती है। इसी तरह पिछले 2 सालों में तकरीबन 18 लाख लोग मुल्क छोड़ देती हैं। तो उसके फैक्टर कुछ इस तरह हैं। एक इनइक्वालिटी है, दूसरी सिफारिश है जो उनको जॉब यहाँ नहीं मिलती है, तीसरी अपॉर्चुनिटीज़ कम है, चौथी ये है कि यहाँ हमारी, आपने जो अभी बात की कि मुल्क में प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है, मुल्क में जब तक प्रोग्रेस नहीं होगी उस वक्त तक लोगों की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर नहीं होगी, सोशो कल्चरल लेकिन कंडीशन एक बेहतर छोटा नहीं सा होगी। कमेंट इस पे आपका जमील साहब और चाहूँगी। मुझे ये बताइए कि मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से दुनिया के कई ममालिक, कई कौमों के बच्चे, ख़ास तौर पर होनहार नौजवान इस वक्त डिस्प्लेस हुए हैं। इसमें एक वजह कॉन्फ्लिक्ट बताई जाती है, जैसे हम फ़लस्तीन और सीरिया के मामलात देखें, यूक्रेन के मामलात देखें। दूसरा, ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज की वजह से लोगों को अपनी नकल मकानी करनी पड़ रही है, क्योंकि जिस भी ज़रिए माश से वो मुंसलिक थे वो ख़त्म होता चला जा रहा है। तीसरा, फिर ये हमारे सामने जैसे सूरत हाल होती है कि मुल्क तो कायम व दायम है, लेकिन वहाँ पे होपलेसनेस, इस्तराब इस कदर बढ़ चुका है कि नौजवान वहाँ से जाएं। तो जब पूरी दुनिया में इस तरह लोग ऑलरेडी माइग्रेट कर रहे हैं, इन सफ़ों में पाकिस्तानियों का पैकिंग ऑर्डर क्या है? जब ऑलरेडी हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से इतने सारे लोग उन्हीं मौक़ों के लिए, उन्हीं कम अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इन ममालिक का रुख कर रहे हैं। उनकी भी अपनी पॉलिसीज़ हैं, वो आने नहीं देते इमिग्रेंट्स को। तो क्या फ्यूचर है जिसको ढूंढने के लिए वहाँ जा रहे हैं? क्या कभी कोई इसको वाज़ेह करता है कि वहाँ जाके इनको कितनी तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी? जी हाँ, ये क्योंकि ख्वाब दिखलाए जाते हैं ना, लेकिन आपको मैं एक एदाद-ओ-शुमार के हिसाब से बता दूँ, जी। पिछले बरस की रिपोर्ट शाया हुई है अक़वाम मुत्तहिदा की OECD की, 59 मिलियन जो नौजवान हैं उन्होंने अपने घर छोड़े इसी काम के लिए, जी। और उसमें से माइग्रेशन के लिए बाकी तमाम चीज़ें, उसमें स्किल्ड जो लोग हैं वो एक कसीर तादाद है उसमें जो जाके गए हैं। जी। वो पहले 2 फैक्टर आपने गिनवाए, कॉन्फ्लिक्ट वाले फैक्टर आपने गिनवाया, और बाकी तो वो हैं अपनी जगह। हमारे मुल्क में तो दोनों में से वो कहीं नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास ना इस वक्त कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। इस वक्त होपलेसनेस की जो बात है उसके मैंने आपके चीदा-चीदा जी। नुकात आपको गिनवा दिए, वो डूएबल हैं। थोड़ी-सी हमें यकजहती के साथ, हिम्मत के साथ, जो हमारे अकाबरीन हैं, थोड़ी-सी अगर वो हिम्मत करें तो दे ऑल आर डूएबल एंड वी जमील कैन डू साहब, इट। अनफॉर्चुनेटली जो फेसेस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट गैप मौजूद है, एक ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है। जब वो कोई वादा भी करते हैं, जब वो मेहनत भी करें, क्योंकि देखिए जादू की छड़ी तो किसी के पास नहीं है, अगर इस चीज़ को बदलना भी है तो उसमें वक्त लगेगा। वो एतमाद अनफॉर्चुनेटली हमारे लीडर्स, हमारे ये चेहरे, हमारे सियासी पार्टीज़
लूज़ कर चुके हैं एंड दे रियली नीड टू वर्क ऑन इट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और एक दफ़ा फिर इस पर गुफ्तगू करने के लिए कि ये जो दुख है, तकलीफ़ है पाकिस्तानी नौजवान की, इसका मदावा कौन करेगा। अभी भी बड़े सवालात हमारे सामने हैं, चाहे हम उसको एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात करें, चाहे हम इसमें इदारों के रोल की बात करें, मिनिस्ट्रीज़ एंड पॉलिसी मेकर्स को इसमें बड़ा वॉर फुटिंग के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ मोस्टली द नैरेटिव, इट इज़ मोस्टली द परसेप्शन जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली लोग इस कदर दुखी हैं कि वो अपना घर बार छोड़ रहे हैं।